कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री कतर से सऊदी अरब से ईस्ता जैन पूछती हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। महाराज जी, हम बच्चों को ऐसा क्या करें हम लोग कि आपकी तरह हमें ज्ञान होने लग जाए, अर्थात हमको भी आपकी तरह याद रहने लग जाए। हम शास्त्र पढ़ते हैं किंतु याद नहीं होता। किसी भी चीज को यदि हम आत्मा की पर्याय बनाएं तो आत्मा के साथ कायम रहता है। आप लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो परीक्षा के लिए करते हैं, इसलिए पेपर होने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने पेपर देने के बाद दूसरे दिन फिर वही पेपर दे दिया जाए तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प किया था मैं परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आजीविका के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, किताब की पर्याय नहीं, परीक्षा की पर्याय नहीं, प्रवचन की पर्याय नहीं। प्रवचन देना है इसलिए याद कर लिया, प्रवचन देके भूल जाओगे। स्वाद नहीं, आत्मा की पर्याय है। हमारे जो शास्त्रों में है उसको ऐसे पढ़ें जैसे कि वह हमारा एक एक ज्ञान है। स्कूल की पढ़ाई के बाद तुमने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इंजीनियर डॉक्टर बने, जिन किताबें कहाँ हैं? परीक्षा के बाद वो किताब कहाँ जाती है? जिस किताब ने तुम्हें इतना ज्ञानी बनाया, इतना ऊंचा उठाया, इंजीनियर, उस किताब को परीक्षा के बाद रद्दी में, टोकरी में। और हम लोग क्या करते हैं, जिस किताब ने हमें ज्ञानी बनाया उस शास्त्र को हम लोग ऊंची आसन पर रख के जिंदगी भर पूछते हैं। जिंदगी भर पूछते हैं कि ये जिनवाणी है, इसने मुझे ज्ञानी बनाया। उसकी आराधना करते, उसको बार बार चिंतन में लाते हैं कि ये ज्ञान उन्हें मिला। तो हमें जिस चीज़ को हमारा उपकार है उस चीज़ को हम जितना सम्मान देंगे, जितना उच्चासन देंगे, जितना हम उसको कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज़ है, कृतज्ञता। हमें यदि किसी किताब से ज्ञान मिला है, हम उस शास्त्र के कितने कृतज्ञ हैं। अब जितनी जितनी हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी वो ज्ञान हमारा स्थायी होगा। ज्ञान भी अनुगामी होता है, मत ज्ञान ही नहीं, अवध ज्ञान ही नहीं, सुत ज्ञान भी मता अनुगामी होता है। लोग कहते हैं अवध ज्ञान ही अनुगामी होता है, सुत ज्ञान भी होता है। देखो ना, यहाँ से व्यक्ति मर के जाता है, देवताओं में कौन से स्कूल हैं, कौन से कॉलेज हैं, और वहाँ जाके उनको ज्ञान हो जाता है। अंतर मुहूर्त में ही ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में ही सारा ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान हो गया। ना कोई कॉलेज, ना कुछ नहीं, कहीं नहीं पढ़े। किसका है? इस भाव में उन्होंने ज्ञान को अभीक्षण ज्ञानोपयोग बनाया और सभी अभीक्षण ज्ञानों को अपने ज्ञान की पर्याय बनाया। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, प्रवचनों के लिए नहीं कि हमें अच्छा प्रवचन देना है और प्रवचन देने के लिए
जो प्रवचन के लिए शास्त्र पढ़ेगा वो प्रवचन दे के खत्म, क्योंकि आपने पढ़े उसके लिए। हमारे आचार्य श्री सदा कहते हैं, जैसे गृहस्थ भोजन बनाता है, महाराज के लिए बनावे तो ठीक नहीं, अपने लिए बनावे और महाराज आ जाए तो उसमें से दे देवे, वही दान है। इसी प्रकार स्वाध्याय अपने लिए करो और बीच में कोई श्रावक आ जाए तो उसी में से उसको दे दो, तो यह सही है। तो इस प्रकार का हम ध्यान ज्ञान को करें। देवताओं में अच्छे लोग पैदा होते, वहां जाति ज्ञान प्राप्त होता है, पूरा ज्ञान। कई देवताओं को तो अंतर्मुख में द्वादशांग का ज्ञान होता है, कोई पढ़े नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शास्त्र नहीं, अनुगामी है, इस भाव का ज्ञान था, उस भाव में जाके प्रकट हो गया। तो देवता लोग भी आते हैं, तीर्थंकर आदि कहीं कॉलेज में नहीं जाते, कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन शुद्ध ज्ञान उनका क्षेपसम होता है, अवध ज्ञान ही नहीं, शुद्ध ज्ञान भी, ऐसा मानना चाहिए। तो ज्ञान का क्षेपसम हमें बढ़ाना है, तो ज्ञान के प्रति आपकी आत्मीयता कितनी है? क्या इस ज्ञान को आत्मा की पर्याय बना पाओगे? पर्याय बनना चाहिए, ये शास्त्र नहीं, ये शास्त्र उठ करके हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय बन जाए तो बात। राजीव जैन अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण किस जीव को होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण अर्धपुद्गल परावर्तन का जो है जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल असंख्यात 24, असंख्यात कल्प काल, और जघन्य काल एक अंतर्मुहूर्त को भी कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। लोक में सर्वत्र सूक्ष्म बादर जीव ठसाठस भरे हुए हैं, अतः हिंसा से बचना अत्यंत कठिन है। प्रमाद योग को हिंसा का मूल कहा है, इसमें यत्नाचार को महत्व दिया है, कृपया यत्नाचार को समझाने की कृपा करें। यत्नाचार का अर्थ है कि हम किसी भी मारने का भाव न करें, हमारी सदा दृष्टि होना चाहिए कि मैं जीव को बचाऊंगा। उसके बावजूद भी जीव मरता है तो उसके बंधक आप नहीं हो, क्योंकि आपने मन से, वचन से, काय से उसकी विराधना करने का भाव नहीं किया, दुख देने का भाव नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे द्वारा उसको दुख हुआ, तो इस कारण से इसको यत्नाचार बोलते हैं। इनकी श्रीमती जी भी पूछती हैं कि महाराज श्री, आरंभ और परिग्रह से व्यक्ति के लिए एक सामान्य श्रावक क्या करे? लोभ कसा है, इंद्रियों की लंपटता छूट जाए तो आरंभ कम हो जाएगा, और मन की मूर्छा छूट जाए तो लोभ कम हो जाएगा, परिग्रह कम रहे। परिग्रह एक मन की हवस है और आरंभ इंद्रियों की हवस है। जब इंद्रियों की हवस व्यक्ति पर हावी होती है तो वो किसी भी आरंभ को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब मन की हवस चालू होती है तो वो किसी भी चीज को किसी भी प्रकार से पाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने मन और इंद्रियों की हवस को, मन और इंद्रियों की चॉइस को, मन और इंद्रियों की आवश्यकताओं पर, मन और इंद्रियों की मांगों पर जितना हम अंकुश लगाएंगे उतना ही हम आरंभ और परिग्रह से बच सकते हैं। माधुरी जैन बनगांव, महाराज श्री नमोस्तु। तीन लोक में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या वस्तु है? सब लोग अलग अलग ढंग से बात कहते हैं, साहित्यकार अलग कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से तो चिंतामणि के समान दुर्लभ बातें कही गई। मनुष्य पर्याय को भी कई आचार्यों ने दुर्लभ चिंतामणि कहा, पर मनुष्य पर्याय में दुर्लभ चिंतामणि है सम्यक दर्शन का होना, सम्यक दर्शन के बाद व्रत होना, व्रत के बाद सही महाव्रत होना, महाव्रत के बाद बोधि प्राप्त करना, केवल ज्ञान प्राप्त होना। तो ये दुर्लभतम दुर्लभता बढ़ती जाती है। तो अब किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वही रत्न है। मूल तो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा, रत्नत्रय कहा। विजय जैन मुंबई, मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ अन्य दर्शनों में ये माना जाता है कि किसी भी संतान या बधू का किसी एक घर विशेष में आना उनके जन्म या विवाह से पहले से ही निश्चित हो जाता है। क्या ये जैन दर्शन में मान्य? यदि है तो क्या ये उस घर के विकास या हानि में भी निमित्त बनते हैं? मैंने तो किसी दर्शन में ऐसा सुना नहीं।
किसी दर्शन में ऐसा सुना नहीं कि जोड़ी रव में बलती है। तो लैला मजनू ने कर लिया है। कुछ जो स्थितियां होती हैं कर्म के बंध की, कर्म बंध के कारण से किसी कारण से नियोगी परिणति बन जाती है कर्म से, वो निधत्त निकाचित कर्म कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसको टाल नहीं सकें। दो प्रकार के संबंध बनते हैं। जब किसी व्यक्ति से बदला लेना हो तो भी वह ऐसा निदान बंद कर लेता है, मैं इसके जीवन में आऊंगी लेकिन ऐसी उम्र में बीच में छोड़ के मरूंगी कि न ये तो दूसरी शादी कर पाएगा न कहीं कर पाए। कोई पुरुष भी ऐसा पूर्व भाव का बैर लेके आता है कि वो बीच में छोड़ के मर जाता है। तो पूर्व भाव का बदला लेकर के भी आते हैं। तो ये कर्मों की बलिहारी है। ऐसा किसी भी दर्शन में मैंने नहीं पढ़ा कि हर व्यक्ति की जोड़ी रव में बनती है। चलो ठीक है, हमारे लिए भी कोई लोग कहते महाराज हम क्या करें, हमारी जोड़ी बनी। तो फिर ध्यान रखना, कल के दिन कभी दोनों में तकरार नहीं होना चाहिए, डाइवर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रव से जोड़ी बन के आई है। जब रव से जोड़ी बन के आई तो तोड़ने की बात क्यों करते हो? फिर क्यों एक दूसरे को तलाक देते हो? क्यों एक दूसरे को छोड़ने का भाव करते हो? क्यों झगड़ा टंटे करते हो? रव से जोड़ी बन के आए उसको एक्सेप्ट करो। और जितनी ये रव से जोड़ी बनने वाले कहते हैं इनमें 80-90% इनमें डाइवर्स होता है। 80-90% होता है, क्योंकि दोस्ती से दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाए। जब जब दो दोस्त मिलकर के दाम्पत्य जीवन पढ़ेंगे वो विनाश निश्चय होगा, क्योंकि दोस्ती में तू तड़ाक चलता है, दोस्ती में अदब नहीं होता, दोस्ती में एक दूसरे का सम्मान नहीं होता। दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्त तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। दोस्त दोस्तों को गाली दे के बोलता है। दोस्तों की क्या भाषा होती है सबको मालूम है। जब दो दोस्त मिलते हैं तो उनका बोलचाल क्या होता है, उनका खान पान क्या होता है, उनका रहन सहन क्या होता है। और दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ी दीक्षा है गृहस्थ अवस्था की। तो दोस्ती जब दाम्पत्य में बदलती है, वो तू तड़ाक दाम्पत्य में भी चलेगा तो वो अंत में जाकर के गड़बड़ होना ही है। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ये दोस्ती में चल जाएगा। अब यही यदि तुम मियाँ बीवी बन के करेंगे तो फिर बड़े बड़े लोगों के परिवारों के बीच में भी तू तड़ाक हो जाती है। तो दोस्ती को दाम्पत्य में मत बदलने दो। बदले तो ऐसा बदले कि दाम्पत्य की मर्यादा को वो कायम रख सके, वो एक दूसरे को इतना सम्मान दे। एक दोस्त अपने दोस्त को इतना सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन दाम्पत्य जीवन तो एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल है। तो ये सब चीजें लैला मजनू की गढ़ी हुई नीतियां हैं। पंकज जैन, उत्तर प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मैं एक टीचर हूं, तो हमें बच्चों को कैसी और किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में लगे, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो महाराज श्री हम क्या करें, समाधान दें। आज की शिक्षा अर्थकरी शिक्षा है। आज की शिक्षा एक आजीविका की शिक्षा है। आज की शिक्षा व्यक्ति के जीवन से कम संबंध रखती है, दुनिया के जीवन से संबंध रखती है। आज हर व्यक्ति मास्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा है कि विद्यार्थी अच्छा बन जाए। स्कूल इसलिए नहीं खोला जा रहा है कि यहाँ विद्यार्थी पढ़ेंगे। स्कूल इसलिए खोला जाता है इससे अच्छी कमाई होगी। आज दान के स्थान ने व्यापार का रूप ले लिया। आज पहले विद्यालय खोले जाते थे बड़े बड़े के जय यहाँ लोग पढ़ेंगे, संस्कारवान होंगे। मास्टर पढ़ाने जाता था, मेरे पास ज्ञान है, मैं देना है। आज जब भी विद्यालय खुलता है, मूल विद्यालय का उद्देश्य, जो प्राइवेट जितने विद्यालय खुलते हैं, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कमाने का। आज बहुत बड़ा व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। बड़े बड़े लोगों ने धंधे पानी बंद करके स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी कमाई हो। तो आज पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल नहीं है। मास्टर भी स्कूल में पढ़ाता है, इसलिए नहीं कि हमें विद्यार्थी को पढ़ाना है, इसलिए कि मुझे अच्छी कमाई होना है। आज वो स्कूल में कम पढ़ाता है, ट्यूशन में ज़्यादा पढ़ाता है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाता है।
और वो साल भर पढ़ाता है, उसको इतना नहीं पढ़ा पाता, और 2 महीने की ट्यूशन में 1 घंटे पढ़ाता है और इतना पढ़ा देता है कि विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में आ जाता है। वो 2 घंटे में क्या पढ़ा दिया, और वहां 5 घंटे पढ़ा रहा है पूरे, और पूरी साल पढ़ाता है। क्योंकि उसका उद्देश्य, यदि वो वहां पढ़ा देगा तो पढ़ाने का उद्देश्य ही नहीं, उसका है कि मैं अधिक से अधिक आजीविका चलाऊं। जब कोई भी विद्या आजीविका का स्रोत बन जाएगी, वह विद्या उत्थानकारी होगी ही नहीं। कोई भी कला जब आजीविका का रूप बन जाती है तो नफा और हानि के संबंध में विचार हो जाएगा। वहां कुछ भी उपकारी भाव खत्म, क्योंकि आजीविका। तो आज जो ज्ञान जो है आजीविका का साधन बन गया, इसलिए वो भी आजीविका के लिए पढ़ रहा है और तुम भी आजीविका के लिए पढ़ा रहे हो। यदि हो सके तो इस शिक्षा के साथ, पहले पढ़ाने वाले गुरु होते थे, आज पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। शिक्षा जो है पहले काली स्लेट पर सफेद बरते से लिखा जाता था, और आज सफेद कापी पर काली स्याही से लिखा जाता है। फर्क कितना हो गया। पदमचंद काला भीलवाड़ा से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, सभी तीर्थंकर भगवान एक हैं, उनकी खिरने वाली दिव्य ध्वनि भी एक है, फिर आचार्यों ने संपूर्ण जनागम को 4 भागों में क्यों और किस आधार पर विभाजित कर दिया? एक नहीं है, वाणी तो 4 प्रकार की थी, एक व्यवस्थित कर दिया उन्होंने, व्यवस्थित किया है। वाणी एक नहीं कि मतलब उन्होंने एक ही शब्द नहीं बोला था, उन्होंने कथा भी कही है, क्योंकि भगवान की वाणी एक साथ बहुमुखी होती है। उसी समोषण में किसी व्यक्ति को रामचंद्र जी की कथा सुनना है, दूसरा चाहता मुझे महावीर चरित्र सुनना है, तीसरा चाहता मुझे कृष्ण जी की चरित्र सुनना है, चौथा कहता है कि मुझे अपने भाव सुनना है। अब जितने लोग हैं सब अलग अलग सुनना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी में हर व्यक्ति के कान में अपना अपना चरित्र आएगा। जो रामचंद्र जी का चरित्र सुन रहा है उसको रामचंद्र जी का चरित्र सुनाएगा, बाजू में यदि वो नेमिनाथ का चरण उसको नेमिनाथ होंगे। तीसरा व्यक्ति उसी बाजू में बैठा हुआ रामचंद्र जी का चरित्र सुनना चाह रहा, वो रामचंद्र जी का सुनेगा। जो महावीर का सुनना चाहता है महावीर का। आज एक समय में जितनी भाषा के लोग, वहीं बाजू में बैठा है कोई कन्नड़ का व्यक्ति, उसी बाजू में बैठा है राजस्थानी, तो राजस्थान को अटे बटे सब सुनाई पड़ेगा, उसको वही भाषा सुनाई पड़ेगी। वहीं बाजू में इंग्लिश वाला बैठा है। भगवान एक समय में वो एक रूप बोलते हैं, लेकिन सबको जो जो जिस भाषा में जानते हैं उनको उसी भाषा में सुनाई पड़ेगा, और जो जो सुनना चाहते हैं वह सुनाई पड़ेगा। जो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, पर भगवान जो सुनाना जो आ रहा है वह उनको सुनने में आएगा। ऐसा निश्चय बेंगलोर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, योग स्थान और विशुद्धि स्थान ये क्या होते हैं? योग स्थान का अर्थ होता है हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति, उनमें कितनी, इसमें जैसे आपका पंखा होता ना, तेज होता है, मध्य होता है, कितने पावर में चल रहा है, ऐसे योग स्थान का स्पंदन है, कितनी तेजी के साथ स्पंदन हो रहा है, कितने मंद होता जाता है। तो इस प्रकार ये योग स्थान बनाए जाते हैं। इन ये योग स्थान से कसाय स्थान बनते हैं, फिर कसाय स्थान की मंदता से विशुद्धि स्थान बनते हैं। विशुद्धि स्थान आत्मा के परिणामों का नाम है, और वह विशुद्धि परिणाम जो है योगों की चंचलता को कम करता है। ऐसा। नूतन जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति के घर में सूतक आदि लगा हुआ हो तो क्या वह व्यक्ति मंदिर जी में अपने मुंह से श्री जी की शांति धारा बोल सकता है क्या, या कोई दोष लगता है इसमें? यदि कंठस्थ है तो बोल सकता है, किताब नहीं छुएगा। कपिल जैन रैली पटना से। महाराज श्री, हम लोग एक अर्हत चक्र विधान कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि 8,98,502 अर्हत चक्र को नमो। तो ये 8,98,502 अर्हत चक्र किस तरह होते होंगे? क्या? मैं 8,98,502 अर्हत चक्र को नमो। तो अरहंत भगवान, अर्हत चक्र जो हैं, तो अरहंत भगवान के जो गुणों को कई लोगों ने अलग अलग ढंग से विधान लिखे हैं। अर्हत चक्रों में उन्होंने बहुत सारे गुणों को, रिद्धियां भी भर दी, बहुत सारे जितने गुण उनमें होते थे
जो उनके साधक थे, पूर्व थे, आगे थे, पीछे थे, सब गुणों को निकाल करके ऐसी संख्या बना दी गई है। अलग अलग प्रकार से अरहत चक्रों के यूँ मानना चाहिए त्रिकाली रूप में अरहंत भगवान के जीवन में ये गुण उनके साथ संबंधित हैं, ऐसा। हाँ? 8,98,502 तो अरहत चक्र तो अरहंतों का समूह है। हाँ, तो वो भी ले लें जो 13वें गुण स्थान की संख्या है, उन सब के लिए उन्होंने बनाए। लेकिन अलग अलग अगर बनाए होंगे तो कितने बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, क्योंकि हमने अरहत चक्र विधान को देखा नहीं है। कल्पद्रु मंडल विधान तो है, लेकिन अरहत चक्र अभी चला है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, स्थान गृद्धि निद्रा की परिभाषा क्या है? स्थान गृद्धि की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने यह लिखा है कि ऐसी शक्ति जो जागृत अवस्था में भी प्रकट ना हो, आश्चर्य प्रकट करने वाली अप्रत्याशित शक्ति जाग जाती है। व्यक्ति सोते हुए चल देता है, व्यक्ति सोते हुए भी ऐसे कार्य कर देता है जो जागृत अवस्था में उसकी ताकत नहीं थी। वो कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, व्यक्ति तैर के नहीं जानता और स्थान गृद्धि में कहो वो नदी की बाढ़ की नदी को तैर के आ जाए। जो शिला जागृत में नहीं उठा सकता, स्वप्न में उठा सकता है, और उसमें एक ऐसे अनहोने कार्य हो जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। राहुल जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुवर, शांति धारा के बाद छत्र चढ़ाने का क्या महत्व होता है? अर्घ्य दो अर्घ्य चलते हैं अभिषेक के बाद। एक पहला अर्घ्य है आज्ञा के लिए, हे प्रभु मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। दूसरा जो अंत में चढ़ा जाता है वो आभार का प्रदर्शन है। हे भगवान, आपने जिंदगी में कभी स्नान की बात नहीं की, हमारे निमित्त से आप पांडुक शिला पे आके विराजमान हुए, हमें गंधोदक दिया, हम धन्य हुए, आपके हम कृतज्ञ हैं। छत्र चढ़ाने का महत्व हो गया ना, कृतज्ञता हो गई। छत्र महाराज श्री, छत्र चढ़ाने का, शांति धारा के बाद छत्र चढ़ाने का महत्व। छत्र तो जो है ये हमारे अष्ट प्रातिहार हैं, क्योंकि भगवान जब हमने अभिषेक पे उठाए थे तो उनके वैभव को हम थोड़ा कहीं ना कहीं तो अलग करते ही हैं। जैसे उनको गादी से उठाया, सिंहासन से अलग किया, तो उन जो हमने उनके प्रातिहारों को अलग किया था, जैसे आप स्नान के बाद जो वस्त्राभूषण आदि आप पहने रहते हैं तो स्नान के पहले उतार देते हैं, स्नान के बाद पहनते हैं। इसी प्रकार भगवान के जो छत्रादिक हैं वो हम अभिषेक के बाद पुनः स्थापित कर देते हैं। तो जैसा हमारे पर्पस से हमने उनको सबको अलग किया था, पर्पस पूरा पन्ने पर चढ़ा दिया। अलग से ऐसा कोई प्रावधान आगम में नहीं है कि उनको चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन चूंकि पांडुक शिला पर लाते हैं तो वहाँ हम पूरे अष्ट प्रातिहार स्थापित नहीं कर पाते, ऐसा होना चाहिए। दिनेश जैन रवि मेडिको जबलपुर, महाराज श्री नमोस्तु, यदि किसी स्थान पर मंदिर नहीं है तो क्या किसी प्रतिष्ठित प्रतिमा को घर में व्यवस्थित विराजमान करके गांव वाले अभिषेक पूजन आदि कर सकते हैं क्या? देखो, घर में विराजमान करना बहुत खतरा है। भगवान विनाश नहीं करेंगे, तुम भगवान का सम्मान नहीं कर पाओगे, भगवान की मर्यादा नहीं रख पाओगे। उनकी जो पवित्र एनर्जी है वो तुम्हारी अपवित्र वर्गणाओं के द्वारा द्रोहित होंगी और वो नुकसान है। मैं इसकी सहमति नहीं दे सकता हूँ। आप अपने मकान से हट करके भली छोटा सा मंदिर बना करके, लेकिन मकान से अलग होना चाहिए। अतिशय कोटा से नमन श्री करता हूँ महाराज श्री, आचार्य अकलंग देव ने न्याय की क्या क्या रचनाएं लिखी हैं और जैनागम में उनका क्या क्या योगदान रहा? अकलंग स्वामी ने बहुत सारी रचनाएं की, पूर्णता तो मेरी स्मृति में नहीं है, न्याय विनिश्चय, लेकिन न्याय निश्चय है, अगर राजवार्तिक है, और भी ऐसे दो चार ग्रंथ और उनके स्वरूप संबोधन। और नविता जैन महावीर नगर कोटा से, नमोस्तु महाराज श्री, पहला प्रश्न है, द्रव्य दृष्टि आए बिना क्या निर्विकल्प अवस्था हो सकती है? संभव नहीं, क्योंकि द्रव्य दृष्टि ही निर्विकल्पता को, पर्याय दृष्टि में व्यक्ति विकल्प कैसे करेगा? पर्याय ही विकल्प है, पर्याय ही विशेष है। निर्विकल्पता जितना व्यक्ति सामान्य होता जाएगा
जितना व्यक्ति बृहत लक्षण की तरफ चला जाएगा उतना ही निर्विकल्प होगा। विशेष लक्षण पर जाएगा तो वो किसी ना किसी को तो अलग करेगा ही करेगा। मतलब द्रव्य दृष्टि आना जरूरी अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न है, केवल ज्ञान को जीव द्रव्य से जानेगा या पर्याय से या गुण से जानेगा? द्रव्य गुण पर्याय शब्द से केवल ज्ञानी सभी रूप उसे जानते हैं। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में पापी लोग सुखी और धर्मी लोग दुखी क्यों हैं? ये तुम्हारा सोच है। अतीत के वे पुण्यात्मा, उनको जिसने व्यक्ति ने कमाई की वो खाएगा कि नहीं? अतीत उठा के देखिए, जेल में जाके हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। अब जेल में जाओ, भैया इतने बड़े धर्मात्मा को जेल कैसे हो गया? थोड़ा अतीत उठा के देखो क्या है। हमें दिखता है कि हमारे पारस आदिनाथ भगवान बहुत धर्मात्मा है। थोड़ा अतीत उठा के देखो कितना कसाय भाव था, कितना कसाय भाव। वर्तमान दिखता है, अपन को वर्तमान दिखता है इसलिए ऐसा लगता है। अतीत देखें उसका कि अतीत में उसने कितना बड़ा पुण्य किया। आप रावण का अतीत उठा के देखिए, क्या किमिक्षित दान दिए उसने और कैसे कैसे दान दिए। स्वयं अपने जीवन को भी, अपनी आजीविका का, अपने स्वयं की भूखी रोटी भूखा रह गया लेकिन दान दिए उसने। क्या गजब के उनके पूर्व भाव के दानों की स्थिति देख कर लगता है रावण जैसा अच्छा व्यक्ति कौन होगा। तो ये सब चीजें, और वर्तमान में धर्मात्मा जीव दिखते हैं, थोड़ा उनका अतीत उठा के देखें तो शायद पता नहीं कैसा भाव होगा। विवेक जैन जावर से, नमोस्तु गुरुवर। मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ के सामने हमने पूजा का नियम ले लिया जिसमें हम सूतक पातक में पूजा नहीं करूंगा ऐसा बोलना भूल गया और हमारे भतीजा। कोई बात नहीं, वो उसमें शामिल हो जाता है। तो उसमें दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब किसी के घर चोरी हो जाती है या कोई इष्ट वियोग हो जाता है तब बहुत संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, लेकिन जब ऐसा चिंतन करते हैं कि उस वस्तु का क्षेत्रांतरण होना था सो हो गया, तब कुछ शांति मिलती है। तो ऐसा सोचना कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं, ठीक है। श्रीमती मोना पिपरई से, नमोस्तु गुरुदेव। निद्रा दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है जो कि घातिया कर्म है और पाप। महाराज जी, नींद आती है तो इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसे पाप प्रकृति में क्यों रखा गया है? कल बताया था ना कि दर्शन जो निद्राएं, शंका समाधान भेजी। निद्राएं जो हैं शाता कर्म की उदीर्णा के कारण बनती हैं, इसलिए निद्रा अच्छी लगती है। बाकी वो पाप प्रकृति तो स्वयं है ही, ऐसी बात। महेंद्र जैन इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, जिन त्यागी वृत्ति के शुद्ध जल के त्याग संबंधी व्रत प्रतिमा होती हैं वे लोग सिर्फ पीने में शुद्ध जल का उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश उपयोग में शूद्र जल का ही उपयोग करते हैं। महाराज जी, उन लोगों का व्रत प्रतिमा किस प्रकार पूर्ण माना जाएगा? अब शुद्ध जल के संबंध में कोई हमें आगम में कोई ऐसा प्रावधान तो मिला नहीं, लेकिन अब ये वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं कि वृत्ति भी अपने पीने के लिए तो अच्छा पानी रखता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए अब पानी का प्रयोग करता है। तो ये सब दोष तो नहीं कहूँगा, नंबर कम तो होंगे, क्योंकि शूद्र आदि की जो व्यवस्थाएं हैं आज के राजकीय व्यवस्था के अनुसार अलग इसकी परिभाषा है। हम किसी शूद्र की शूद्र कहकर के उपेक्षा नहीं कर सकते, कानून इसके लिए निषेध करता है। बस यही है कि जितना है बचना चाहिए, बच सको तो। कलश जैन पिपरई से, नमोस्तु महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अभिषेक करते समय जो मंत्र बोला जाता है, ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतांजलि निसनपयामीति स्वाहा, महाराज जी इसमें स्वाहा शब्द बोलना चाहिए या नहीं? कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वाहा बोलने से गंधोदक निर्मल हो जाता है, फिर उसे घर लेकर नहीं जा सकते। उनको मालूम नहीं, स्वाहा शब्द जो है मां त्याग के अर्थ में नहीं आता, पवित्रता के अर्थ में भी आता है। ये ऐसे अव्यय हैं जो अनेक वसठ शब्द है, कहीं निषेध के अर्थ में आता है, विधान के अर्थ में आता है। स्वाहा शब्द स्वीकार के अर्थ में भी आता है और त्याग के अर्थ में भी आता है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि महावीर भगवान को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ
और श्रावण कृष्णा एकम को दिव्य ध्वनि खिरी, इसके बीच में 66 दिन का जो अंतराल था वो उस समय के श्रावक श्राविकाओं के कौन से कर्म के उदय के कारण था कि उन्हें दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया? सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार लोगों के लाभांतराय कर्म के 6 उपशम का अभाव था, अंतराय कर्म नियम से, और ज्ञानावरणी कर्म की 6 उपशम की मंदता भी कही जा सकती है कि वो ज्ञान नहीं मिल पाया, लेकिन मूल लाभांतराय कर्म का, क्योंकि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होना लाभांतराय कर्म के उदय से ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। परम पूज्य जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री कर्म कांड में आया है शुभ और अशुभ, ये दोनों पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, और सुभग और दुर्भग जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। जबकि प्रभावित तो बाहर का अंगोपांग दिखाई से होता है, लेकिन इसको पुद्गल विपाकी कहा, और शुभग और दुर्भग को जीव विपाकी कहा। सुभग और दुर्भग ये जीव विपाकी हैं, हाँ। और शुभ और अशुभ ये पुद्गल विपाकी हैं। तो इन दोनों की व्याख्या, इसका मूल रीजन है कि सुभग और दुर्भग जो है फीलिंग के ऊपर आधारित है। सामने वाला हमें चाह रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम अपने अंदर फीलिंग करते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम बहुत सुंदर हैं? दुर्भग में क्या दुनिया कैसे भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप में दुर्भगता की महसूस हो रहा है कि नहीं, तो वो आत्मा के वक्त, क्योंकि जीव विपाकी हैं तो सब कर्म ही पुद्गल कर्म है, लेकिन जीव विपाकी इसलिए कह देते कि जीव यदि फीलिंग करेगा तो ये सारी दुनिया प्रशंसा करे, और वो अपने आप को सुभग रूप नहीं मानता, उसको प्रतीति नहीं होती कि मैं अच्छा हूँ। एक बच्चा था, वो सब दुनिया, बहुत सुंदर बच्चा था, मैंने भी देखा, सब उसको बस उसके मन में बैठ गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तू बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ना। माँ बाप सब, सही में वो अच्छा था, अंत में उसने सुसाइड कर ली। माँ एक बात के कारण थे, वो कहता आप सब अच्छा कहते हो, मुझे अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हूँ। बहुत उसको कम से कम मैंने 1 महीने 1.5 महीने अपनी संगति में रखा, और अनजाने व्यक्तियों से भी उसकी प्रशंसा कराई, और जो लोग आके कहते थे ओ कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया बच्चा है, कितना बढ़िया है, लेकिन अंत में वो एक ही बात कहता, आप सब कह रहे हो लेकिन मैं हूं नहीं, और उसने सुसाइड कर ली। महाते का कोई कारण, फलता फूलता था, सब घर का पैसा परम्पार सब बड़े घर का था, बस वो अपने आप को फीलिंग कर लेता है। तो ये शुभ और अशुभ जो है ये अंगोपांग नाम कर्म से शुभ अशुभ होता है। शरीर का कैसा है, किस रूप में है, टेढ़ा है, भेड़ा है, कैसा भी है, तो शुभ अशुभ जो है आत्मा तो होती नहीं, परिणाम से शुभ अशुभ होता नहीं, वचनों से भी शुभ अशुभ, अशुभ शुभ अशुभ होता है देख करके। कोई व्यक्ति काना है, कोई व्यक्ति बदरूप है, कैसा भी है, तो शुभ अशुभ जो है ये शारीरिक परिणति होने से उसको पुद्गल विपाकी में लिया है। शुभ और अशुभ जो है हाँ। ये शरीर के ऊपर आश्रित है, परिणामों से नहीं है। हाँ, है। शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम जो हैं हाँ। ये पुद्गल विपाकी हैं हाँ। क्योंकि इनका संबंध शरीर से, जैसे मैंने कहा ना, कोई किसी प्रकार काना भेड़ा आदि हाँ। है तो वो अपने आप को फीलिंग नहीं करता कि मैं अशुभ हूँ, लेकिन सामने वाले लोग देखते ही, शरीर को देखते ही बहुत बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर को देखते ही वे अपने आप को अशुभ मानने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं ना, क्रूप होते हुए भी उनका शुभग नाम कर्म का उदय रहता है। शुभग तो है लेकिन शुभ नहीं है। हाँ, शुभ नहीं लेकिन प्रभावित। हाँ, तो शुभ और शुभग, शुभ जब होगा जब वो फीलिंग करे हाँ। तो शुभ जो है कितना भी अपने आप को वो अच्छा माने, लेकिन अशुभ हो सकता है। शुभग नाम कर्म का उदय है और अशुभ नाम कर्म का उदय भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, अधिकांशता पाप के ऊपर, पाप अधिकांश पुण्य के ऊपर भारी क्यों होता है? कुछ लोगों के पाप कई लोगों के पुण्य पर भारी होते हैं, और भली प्रकार वो फलीभूत होते हैं, तो उनका पापियों का ऐसा कब क्षय होगा और पुण्यात्माओं का पुण्य जागरण होगा कि पुण्य की महिमा दिखाई दे?
अंत का क्या बोले? पुण्य की महिमा दिखाई दे, क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है पाप को पुण्य के ऊपर भारी हमेशा देखा है। ऐसा तो नहीं है। इनका प्रश्न हमने तो सदा पुण्य को पाप पर हावी होते देखा है। पाप को, जितने भी पाप कर्म के उदय आते हैं, गंदे लोग जो होते हैं, गंदा कार्य करते हैं, उनके पाप हावी होता है पुण्य पर, लेकिन अच्छे लोगों के नहीं होता। यदि हमारी नीयत अच्छी है, हमारा मार्ग अच्छा है, तो पाप को हमेशा दबना ही पड़ता है। शक्ति पाप में ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, पाप की जो स्थितियाँ बनती हैं, पाप की स्थिति ज़्यादा होती है, अनुभाग शक्ति ज़्यादा नहीं होती। कर्म सिद्धांत के अनुसार उत्कृष्ट स्थिति बंध जो होता है वो सब पाप प्रकृतियों में होता है। जितना उत्कृष्ट प्रकृति बंध है मूल प्रकृति की अपेक्षा, सब में पाप प्रकृतियों में ही उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। शात्रा में 30 कोड़ा कोड़ी, नीच गोत्र का इधर नाम कर्म, सब में ज़्यादातर उनमें होता है। लेकिन अनुभाग शक्ति जो होती है, उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति जो होती है, वो पुण्य प्रकृतियों में होती है, पाप प्रकृतियों में नहीं। तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति को लिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये ठीक है, कई बार व्यक्ति का पुण्य कमजोर होता है, हावी नहीं होता। जब पुण्य कमजोर होता है तब पाप हावी हो जाता है, लेकिन पुण्य कमजोर नहीं है, ऐसी बात नहीं। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। तो कभी कभी ऐसा होता है तो अपन को लगता है, जब अपने पुण्य में हीनता आती है तो ऐसा लगता है कि पाप बहुत भारी होता है। दुख की रात कटती नहीं है और सुख की जिंदगी पता नहीं चलती कब निकल जाती है। दुख की रात कटती नहीं है और सुख की पूरी जिंदगी भी पता नहीं कब निकल जाती है। फिर कहते महाराज पाप बहुत हावी, बेचारा एक रात को ही तो आया है। एक रात को पाप आया तो हमने कहा कि पाप हावी हो गया, और सारी जिंदगी भर सुख रहा तो हमें पता ही नहीं चला कि जिंदगी कैसी निकल गई। तो ऐसा होता है, बुरे दिन थोड़ा मुश्किल से कटते हैं, इसलिए वो भारी लगते हैं। ममता जैन महिला वर्ग में चले जाएं। ममता जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी जैन उज्जैन। तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी जैन उज्जैन, आगे की तरफ पधार जाए। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य भक्ति क्यों होती है और कब शुरू हुई? आचार्य भक्ति क्यों की जाती है? आचार्य भक्ति गुरु की भक्ति है, गुणानुवाद है, उपकारी भाव है, तो ये गुरु भक्ति का एक रूप माना जाता है। और सीधी बात है, गुरु की भक्ति करने से दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो है कि हम, उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, कृतज्ञता व्यक्त हो जाती। दूसरा कारण है कि गुरु की भक्ति करने से एक दिन गुरु के गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है, बंदे तद्गुण लब्धे। जिनेंद्र जी जैन उज्जैन, और तैयार रहेंगे गीता जैन कोटा। आगे की तरफ पधार जाएं। गीता जैन कोटा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त उज्जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के पूर्व जब वह ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो उनके जो है औदारिक शरीर रहता है, और केवल ज्ञान होने पर परमौदारिक शरीर हो जाता है। औदारिक शरीर में अनंत निगोदीय जीव राशि रहती है, और परमौदिक शरीर होने पर उनका कोई भी राशि, जीव राशि उनके शरीर में नहीं रहती है। तो उस एक समय के अंतराल में उस समस्त निगोदीय राशि का क्या हिंसा का दोष लगता है या क्या होता है? उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में ठीक यही प्रश्न उठाया है, और प्रश्न उठा के कहा कि केवल भगवान, जब केवली भगवान बनते हैं तो अनंत निगोदिया जीव का घात होता है। उज्ज्वल ने यह समाधान किया, क्योंकि उनके विनाश करने का भाव न होने से वो विनाश के दोषी नहीं।
अन्यथा दुनिया में कोई अहिंसक बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति श्वास ले रहा है। एक श्वास में यानी 1 मिनट की जिंदगी, एक श्वास की जिंदगी मात्र 7 मिनट होती है। जो अपन श्वास ले रहे हैं ना, इसके माध्यम से यदि दूसरी श्वास उसको न मिले तो मात्र 7 मिनट की जिंदगी जी सकता है। पानी में जो व्यक्ति डूबते हैं वे अधिकतम पानी में 7 मिनट जिंदा रहते हैं यदि ऑक्सीजन नहीं मिले। तो अब एक श्वास हमने ली, उसमें असंख्यात जीव नियम से मरते हैं। अब 7 मिनट की जिंदगी, अपन तो 7 मिनट जीते भी नहीं, अपन तो हर 1 मिनट में कितने बार श्वास ले लेते हैं, और हर श्वास में असंख्यात जीव मर रहे, तो हमारे जीवन में कितनी विराधना है। लेकिन इसका वो हिंसक नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, मर्दो वा जीदो वा ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मृतो हिंसा मृत्येण शमिदस्य। हिंसा मात्र से हिंसक नहीं है, क्योंकि वहाँ अप्रमत्त दशा है, निर्विकल्प दशा है। वो इन जीवों को मारने के लिए भी उपक्रम नहीं कर रहे हैं, और उनका उपक्रम केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। वो तो इतनी विशुद्धि में लीन हो गए, इतनी विशुद्धि में लीन हो गए कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अपने आप हुआ तो हो जाता है। ये सहज क्रिया है, प्रायोगिक क्रिया ना हो करके ये नियोगी क्रिया है, और नियोगी क्रिया उपादान के लिए भागीदार नहीं होता है। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं, तो इनका अर्थ क्या होता है? ये खुद ही अर्थमान स्वयं है। अर्थ उसका होता है जिससे कोई प्रयोजन हो। ये त्रिकालिक सत्वान है, अस्तिमान है। इनका अर्थ इन 6 को मिलकर के सारी सृष्टि बनी हुई है। जीव का अर्थ होता है चेतन अनंत सुख को प्राप्त करना, संवेदन करना। अजीव का अर्थ है कि वह जीव का सहयोग करता है, सृष्टि की व्यवस्था करता है, सारी सृष्टियों की भोग सामग्री को उपलब्ध कराता है। संसार में रहने वाले जीव के लिए किस प्रकार की दंड व्यवस्था, किस प्रकार की पुरस्कार व्यवस्था, किस प्रकार का सहयोग आदि करना, ये पुद्गल का कर्म होता है। और धर्म अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में और रुकने में सहायक बनते हैं। आकाश द्रव्य इन सब को रहने का स्थान देता है। काल द्रव्य परिणमन करने में जो परिणमन करते हैं, तो उन परिणमन करने वाले जैसे चाक घूमता है कील के ऊपर, तो काल द्रव्य कील के समान प्रत्येक वस्तु को परिणमन करने में सहयोग देता है। इनके सभी की अर्थ तो स्वयं में अर्थवान है। अर्थ क्रिया मैंने बताई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अर्थ नहीं होता, लेकिन अर्थ क्रिया होती है। अब जीव का मीनिंग क्या बताऊं? अब इसका अर्थ क्या है तुम बता दूं? किताब है। महाराज, किताब का अर्थ क्या? बुक्स है ना। अब जीव का क्या बताऊं? है कुछ जिन चीजों के पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका अर्थ बता। अब जीव का अर्थ क्या है? जो ज्ञान दर्शन वाला है वो तो उसका स्वरूप हुआ। तो अर्थ में उनकी अर्थ क्रिया है। कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी अर्थ क्रिया, जो हमने कहा जानना, देखना, सुख दुख का, ये अर्थ क्रिया कहलाती है। पुद्गल है, पुद्गल का मीनिंग क्या है? पुद्गल का मीनिंग क्या करोगे? पुद्गल है, बस उसका नाम ही पुद्गल है। अब पुद्गल की जो अर्थ क्रिया है और स्वरूप है, स्वरूप से और अर्थ क्रिया से हम उनको परिभाषित करते हैं। कुछ वस्तुओं की परिभाषा बनती है, अर्थ नहीं बनता। परिभाषा बन जाएगी क्योंकि परिभाषा में स्वरूप होता है, अर्थ क्रिया होती है, ऐसा मान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा सब प्रश्न ये है कि चोरी कितने प्रकार की होती है? चोरी कितने प्रकार की होती है? जब जब पर वस्तु को लेने की नियत जावे वह सब चोरी के अंतर्गत आवे।
कोई भी वस्तु हो, जितनी संसार की वस्तु हैं, बिना दिए लेने का भाव करना चोरी, भाव चोरी है। हमने अभी एक दिन पूरी चोरी बताई थी, मन की चोरी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे चिंतन करो, हम उसके संबंध में चिंतन करें। आंख की चोरी, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुझे देखो तो फिर तुम देख रहे, आंख की चोरी है। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि तुम मुझे देखो, फिर देख रहे हो तो ये आंख की चोरी है। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि मेरी बात सुनो, फिर भी दीवार में कान लगा के सुनो, ये कान की चोरी है। क्यों, क्या बात हो गई? वो चाह ही नहीं रहा कि तुम सुनो, फिर भी अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये कान की चोरी। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि तुम बोलो, फिर भी हम बके जा रहे हैं, तो वचन की चोरी। वो सामने वाला कोई किसी कार्य के लिए अपन को कह ही नहीं रहा है, फिर भी अपन उसके लिए इंटरफियर कर रहे हैं। तो चोरी का अर्थ होता है पर वस्तु को अनधिकृत रूप से अपने उपयोग में लाना, अपने सुख के लिए लाना चोरी कहलाती है। अब सिद्धांत के अनुसार तो कर्मों को ग्रहण करना भी चोरी है। आपके लिए गृहस्थों की अपेक्षा एक चोरी का परिभाषा यही है, बिना दी हुई वस्तु का अपने पास उपयोग करना, उसको चाहना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। कांता देवी, अब वो चोरी धन की भी हो सकती है, समय की भी चोरी हो सकती है, ज्ञान की भी चोरी हो सकती है। मैंने कहा ना, चोरी के रोटी की भी चोरी हो सकती है, जूतों की भी चोरी हो सकती है, कपड़े की। अब चोरी का है तो क्या करेंगे, किसी की भी चीज है। कांता देवी, और एक वो आती है तुम्हारे में, इन्होंने मेरा मन चुरा लिया। हाँ, वो भी होती है, मन चुरा लिया, ये भी होती है। और तैयार रहेंगे सनत कुमार जैन, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, सुधा सागर जी महाराज की जय, हमारे परिवार के नमोस्तु। महाराज श्री छत्र और चंवर लेडीज ढोल सकती है कि नहीं ढोल सकती? क्या छत्र और चंवर ढोल? छत्र के लिए दूर से तो कर सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, भगवान को तो नहीं। दूर से आप अपने भावनात्मक हाथ करके इस करने में कोई बाधा नहीं है। हाँ। हाथ कर लिया, दूर से यदि भगवान के ऊपर नहीं जा सकते हैं, हाँ। तो बाहर तार लगाए वहां छत्र चढ़ा सकते हैं। छत्र चढ़ाने में बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हारी शारीरिक और परिस्थितियों के अनुसार भगवान के साक्षात जाकर के सीधा छत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ परिणतियां ऐसी हैं जिनमें आपकी शुद्धि का पूर्ण रूप नहीं बन पाता। और चवर के लिए कोई बाधा नहीं, दूर से चवर ढोलते हैं, ढोल सकते हैं। जिन्होंने आज 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है, नाम की घोषणाएं हुई हैं। महाराज श्री अनन्य भक्त श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, अहमदाबाद, जानना चाहते हैं कि पर्युषण पर्व के बाद हम क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व के बाद हम क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं, उसमें कई लोग मिच्छामी दुक्कड़म का प्रयोग करते हैं और कई लोग उत्तम क्षमा, कई सज्जन उत्तम क्षमा मांगते हैं, तो सही शब्द क्या है? और दूसरा प्रश्न महाराज जी एक और है कि किसी कथन को 7 प्रकार से कहा जा सकता है, तो ये सप्तभंगी क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा। क्षमा वाणी जो पर्व का रूप ले लिया, ये आगम में कहीं नहीं आया। किसी भी शास्त्र में, किसी भी रूप में क्षमा वाणी का रूप कहीं दिया नहीं गया, कहीं शास्त्र में नहीं आया। उत्तम क्षमा धर्म को भाद्र शुक्ला पंचमी को मानते हैं। क्षमा वाणी किस दिन मनाई जाए इसका कोई उल्लेख नहीं, इसलिए सभी लोग क्षमा वाणी का दिन निश्चित नहीं होता। कोई 14 को मना लेते हैं, कोई एकम को मना लेते हैं, कोई 2-4 दिन बाद मना लेते हैं, लेकिन क्षमा वाणी का निषेध नहीं है। क्षमा वाणी के ऊपर हमने एक बार प्रवचन दिया था, अभी इसी साल, इसी बार बहुत अच्छी बात कहती है। क्षमा वाणी क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है क्षमा वाणी। व्यक्ति क्षमा कर लेता है लेकिन क्षमा वाणी नहीं कर पाता। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं सुना दूं। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, झगड़ा करना ठीक नहीं, राग द्वेष करना ठीक नहीं। बोले महाराज जी, आपके उपदेश से मेरा मन निर्मल हो गया, आज के बाद हम कसाय छोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।